अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिंपल डीआईवाई टोनर्स आपके बालों को मजबूत, हेल्दी और लंबा बना सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इन दो मशहूर टोनर्स के बारे में बताने जा रही हूँ, हिबिस्कस और रोजमेरी। इन दोनों में से कौन सा बेटर है और आपके बालों के लिए कौन सा परफेक्ट हो सकता है? तो ये सब बातें जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आजकल डीआईवाई केयर का ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो रहा है। केमिकल फ्री और नेचुरल इंग्रेडिएंट लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। ये अफोर्डेबल है, इफेक्टिव है और सबसे इंपॉर्टेंट ये बालों के लिए सेफ हैं। तो आज हम दो ऐसे हेयर टोनर्स डिस्कस करेंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन है। एक है हिबिस्कस टोनर और एक है रोजमेरी का टोनर। आपने आजकल मार्केट बेस्ड टोनर्स देखे होंगे और उसकी बहुत गारंटी भी दी जाती है, लेकिन हमें नहीं पता उसमें कौन कौन से केमिकल शामिल होते हैं। कभी इस टोनर के पीछे की लिस्ट जरूर देखा कीजिए और फिर आप जान जाएंगे इसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उससे भी अच्छे टोनर्स आप घर बैठ के बना सकते हैं, तो इसके बारे में आपका ख्याल है। इन दोनों टोनर्स की जो पोटेंसी है, यही चल के भी हम डिस्कस करते हैं। हिबिस्कस, जिसे कहीं पर गुड़हल के फूल भी कहते हैं और कहीं पे इसे गुले सुर्ख भी कहते हैं, ये आज से नहीं बल्कि सदियों से आपकी हेयर केयर के रूटीन में यूज होता आ रहा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत फूल नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल नेचुरल रेमेडी भी है। इसमें विटामिन, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, जिससे आपका हेयर फॉल और रुक जाता है और आपकी न्यू हेयर ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ती है। रिसर्च भी यही कहती है कि जो हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट है यानी जूस है, ये आपके बालों के हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है और आपकी हेयर की रीग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाता है। इस हिबिस्कस के टोनर को बनाने के लिए आपको एक पैन में 1 कप पानी डालना होगा। 5 से 6 इसमें हिबिस्कस के फ्लावर डालने होंगे। ड्राइड होंगे तो आपको 5 से 6 डालने हैं और अगर फ्रेश लेते हैं तो पहले इसको वॉश करने के बाद 2 से 3 हिबिस्कस के फ्लावर पूरे वाले काफी हो जाते हैं। इसे 5 से 7 मिनट तक आपको चूल्हे पे पकाना है। जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा, ठंडा होने के बाद आप इसे छान लेंगे, स्प्रे बॉटल में ले लेंगे और आपके बालों के स्प्रे के यूज करने के लिए वो इनफ हो जाएगा। इस टोनर की खासियत यह है कि ये जल्दी खराब नहीं होता। इसको स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और ये 1 वीक तक आराम से आपके यूज में आ सकता है। इस हिबिस्कस के टोनर के अलावा आप हिबिस्कस का जेल बना सकते हैं, हिबिस्कस का सिरम भी बना सकते हैं, जिसकी रेमेडीज ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं और खास तौर पे मेंबर स्पेशल वीडियो भी इसको लेकर बनाई जा चुकी है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपको नीचे लिंक्स दिख जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स को जाके फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आराम से अवेलेबल हो जाएगा। डू सब्सक्राइब टू दैट मेंबरशिप ऑल्सो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस वहां पे आती रहती हैं। रोजमेरी भी आपके बालों के लिए बहुत पुरानी और एक टेस्टेड रेमेडी है जो हमारे हेयर के लिए बहुत इफेक्टिव साबित हो चुकी है। इस रोजमेरी का ऑयल और एक्सट्रैक्ट दोनों साइंटिफिकली प्रूवन है हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ ही साथ हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए भी। आप में से काफी लोग ये बात जानते होंगे कि रोजमेरी का मुकाबला अब मिनॉक्सिडिल से हो रहा है। मिनॉक्सिडिल जहां पर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि टॉपिकली भी लगाई जाती है, जिससे बालों की ग्रोथ ज्यादा होती है और हेयर फॉल कम होता है, लेकिन वहीं पे रोजमेरी ने भी वही इफेक्ट दिखाए हैं जो मिनॉक्सिडिल ने दिखाए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रोजमेरी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है वो साइड इफेक्ट जो मिनॉक्सिडिल में शायद हो सकते हैं। तो रोजमेरी का मुकाबला अब आप मिनॉक्सिडिल से कर सकते हैं। जो लोग मिनॉक्सिडिल का यूज करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वरी नॉट, आप लोगों को रोजमेरी की एक बेहतरीन सी रेसिपी आज मैं बताने वाली हूँ। आपको एक पैन लेना है, उस पैन में आप 1 कप पानी डालेंगे। अगर आप ड्राइड रोजमेरी लीव्स ले रहे हैं तो 2 चम्मच उसमें ड्राइड रोजमेरी लीव्स डालेंगे और अगर फ्रेश रोजमेरी लीव्स ले रहे हैं तो 6 स्प्रिंग जो होती है तकरीबन 5 से 6 वो उसमें ऐड करेंगे। इस पानी को आपको 10 मिनट तक अच्छी तरीके से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, आपको उसको छान लेना है और किसी स्प्रे बॉटल या मिस्ट बॉटल में उसको आपको ट्रांसफर कर लेना है और ये आपके यूज के लिए रेडी हो जाएगा। रोजमेरी टोनर का फायदा ये है और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि इस रोजमेरी टोनर को आप स्कैल्प पे मसाज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, हिबिस्कस टोनर या रोजमेरी टोनर? हिबिस्कस टोनर आपके बालों को सॉफ्ट करता है और शाइन देता है। ड्राई और डैमेज बालों के लिए ये हिबिस्कस टोनर दी बेस्ट होता है। वहीं पे रोजमेरी टोनर आपके बालों के फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए है
और हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर खुशबू की बात की जाए तो ये जो हिबिस्कस है इसकी एक फ्लोरल खुशबू होती है, यानी जैसे फूलों की खुशबू होती है। और वहीं पे जो रोजमेरी की खुशबू होती है ये एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, एक हर्बल स्मेल होती है। अगर दोनों के टेक्सचर की बात की जाए तो दोनों का टेक्सचर सेम है, दोनों बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, लेकिन रोजमेरी ज्यादा हाइड्रेटिंग होता है। इस रोजमेरी के टोनर को आप अपने बालों के साथ साथ अपने स्कैल्प और अपनी स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल का ज्यादा मसला है तो रोजमेरी आपके लिए बेहतर चॉइस है, और अगर आप शाइन और वॉल्यूम ज्यादा चाहते हैं तो आपके लिए हिबिस्कस का टोनर परफेक्ट है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आप इन टोनर को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। चाहे तो बनाने के बाद दोनों को मिक्स कर लीजिए, या बनाने के दौरान ही रोजमेरी लीव्स को लीजिए, हिबिस्कस को लीजिए और दोनों को पानी में मिलाकर एक साथ या बॉईल भी कर सकते हैं। दोनों को मिलाने से दोनों के फायदे आपको एक साथ भी मिल सकते हैं। ये दोनों ही चीजें नेचुरल है और आपके बालों के लिए डेफिनेटली फायदेमंद हो सकते हैं। इन दोनों इंग्रेडिएंट को लेकर मैंने सिर्फ अभी टोनर्स का ही जिक्र किया है। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी इंग्रेडिएंट को या दोनों को मिलाकर भी टोनर्स के अलावा किसी फॉर्म में इस्तेमाल किया है तो नीचे कमेंट कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि टोनर्स के अलावा हमें किस किस फॉर्म में इसको अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए, हिबिस्कस के बारे में जो मिथ होते हैं मुझे उसका ज्यादा आइडिया नहीं है। अगर आपके जहन में कोई मिथ है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उसका आंसर कर दूंगी। लेकिन रोजमेरी को लेके बहुत सारे मिथ है कि रोजमेरी से बाल झड़ने लगते हैं, रोजमेरी से बाल व्हाइट हो जाते हैं, रोजमेरी बालों को ड्राई कर देता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें रोजमेरी के बारे में आजकल सुनने मिल रही है। इन सारी सवालों के जवाब मैंने एक वीडियो में दिए हैं। वो वीडियो बहुत ही अमेजिंग है और मेरे चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने आपके सारे सवाल का जवाब दिया है। और मेंबरशिप लेकर 1-to-1 कंसल्टेशन लेने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ये पेड मेंबरशिप होती है। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन, बाय बाय।